हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी। अभी तक प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, उसके सारे टाइप्स पढ़ाए। आज पास्ट टेंस का पहला टाइप पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया था, टेंस के जो मैंने पढ़ाए हैं, जब से टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया है उसमें मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज टर्न है पास्ट टेंस का, जिसमें मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बहुत ही इजी बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को अवेयर कराऊंगी। और इसके बारे में आप लोगों को जान लेना ये भी ज़रूरी है कि इसमें जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वो तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी ही। फिलहाल मैंने इतना आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ पास्ट टेंस। तो पहले मैं बता दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं कि पास्ट टेंस कहते हैं किसको हैं। पास्ट टेंस हमारा होता है गुजरा हुआ समय, बीता हुआ समय। जो समय हमारा बीत चुका है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। बीते हुए समय के बारे में जो हम बात करते हैं वो हमारा पास्ट होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का ये फर्स्ट टाइप है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके जो भी सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, जो कि मैं एक साथ में ही आप लोगों को बताऊंगी। फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं, जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस में मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट पढ़ाया था, तो प्रेजेंट में जैसे जो इंडेफिनिट पढ़ाया आप लोगों को, फिर उसके बाद में कंटिन्यूस पढ़ाया, तो उसमें जैसे वर्क हो रहा है, ठीक है, उसमें टाइम क्लियर नहीं होता है कि कब से किस टाइम से हो रहा है। ऐसे ही ये पास्ट टेंस का है। इसमें जो इंडेफिनिट है पास्ट टेंस का, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें मतलब जो पास्ट हमारा था, भूतकाल था, बीता हुआ समय, उसमें काम हो चुका है, लेकिन कितने समय पहले हो चुका है उसका कुछ टाइम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर जो मैंने राइट किया है, सब्जेक्ट और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसके सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब मैं कुछ ट्रांसलेशन हिंदी में लिख करके फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊँगी। अब देखिए, मैंने ये हिंदी के वाक्य लिख लिए हैं, इनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बताऊंगी। हमने फल खाए, वी एट द फ्रूट्स। उसने अपना काम शुरू किया, ही स्टार्टेड his work. अब देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर राइट किया है। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें जो एफर्मेटिव में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है। एफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, और फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जो वर्ब की एक्चुअल फॉर्म होती है, हम उसी का यूज़ करेंगे। और ये स्ट्रक्चर मैंने 2 तरीके से राइट किया है। जैसे सब्जेक्ट में जो मैंने पहले उसमें भी नेगेटिव में बताया है, इंटरोगेटिव जिसमें पढ़ाए उसमें मैंने बताया है इंटरोगेटिव नेगेटिव में
कि शॉर्ट में हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मतलब दोनों सही हैं, दोनों स्ट्रक्चर ये हमारे सही हैं। ये जो मैंने यहाँ पे डिड नॉट राइट किया है, फिर यहाँ पे मैंने डिडंट राइट किया है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू नीड, इसका और कोई मतलब नहीं है। वाक्य जिस तरीके से हमारा आगे बढ़ता है, कभी कभी ये होता है कि हम एक साथ में हमें 2 वाक्य बोलने होते हैं थोड़ा स्टॉप होकर के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डॉट डॉट रख करके ये फर्स्ट फॉर्म राइट कर दिया है कि अगर दोबारा भी हमें वर्ब का यूज़ करना है तो हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, इसलिए, और बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने 2 तरीके से बताया है, ये एक शॉर्ट में बताया, एक पूरा फुल फॉर्म में बताया है, डिड नॉट, डिडंट। इसलिए मैंने सेंटेंस भी राइट कर दिए हैं, स्ट्रक्चर के साथ में मैंने सेंटेंस भी राइट कर दिए हैं दोनों तरीके से। जैसे यहाँ हमने फल खाए, वी एट द फ्रूट्स, उसने अपना काम शुरू किया, ही स्टार्टेड हिज वर्क, मेरा मित्र पिछले हफ्ते दिल्ली से आया, माई फ्रेंड कैम फ्रॉम दिल्ली लास्ट वीक, उसने अपने पिता को पत्र लिखा, ही रॉट अ लेटर टू हिज फादर। फिर यहाँ है नेगेटिव सेंटेंसेस, ये हमारे जो हैं उसमें हमने फल नहीं खाए, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में हमें डिड नॉट ऐड करना है। ईट द और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें जो एक्चुअल फॉर्म होती है वर्ब की, हमें उसे ही यूज़ करना है। ईट द फ्रूट्स, वी डिडंट ईट द फ्रूट्स, उसने अपना काम नहीं शुरू किया। ही डिड नॉट स्टार्ट हिज वर्क, ही डिडंट स्टार्ट हिज वर्क, मेरा मित्र पिछले हफ्ते दिल्ली से नहीं आया। माई फ्रेंड डिड नॉट कम फ्रॉम दिल्ली लास्ट वीक, माई फ्रेंड डिडंट कम फ्रॉम दिल्ली लास्ट वीक, उसने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर, ही डिडंट राइट अ लेटर टू हिज फादर। और एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने प्रेजेंट के जो इंडेफिनिट के नेगेटिव मैंने पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू नाउन प्रोनाउन। अगर नाउन प्रोनाउन हमारा प्लूरल है तो उसके साथ में हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ में डज नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव में। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम चाहे हमारा नाउन प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में हम डिड का यूज़ करते हैं। ओके, सबके साथ में हम डिड का यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है कि किसी के साथ में डू यूज करना, किसी के साथ में डिड यूज करना है। सभी में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के नाउन प्रोनाउन में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस आप लोगों को मेन फोकस स्ट्रक्चर पे करनी है, जो कि मैं हर टाइप के टेंस में जितनी बार मैं पढ़ाती हूँ उतनी बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोग स्ट्रक्चर सही से समझे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है और मैंने सिंपल तरीके से बताए ही हैं, सारे स्ट्रक्चर्स इतने इजी तरीके से बताए हैं। तो ये मतलब आप लोगों को लगते तो होंगे कि हाँ बहुत आसानी से सब हो रहा है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझ, ये ऐसा कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो लेंदी मैंने नहीं ही बताया है, क्योंकि जो मेन हमारा मोटिव है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमें दुनियादारी की बातें नहीं करनी है, हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो हम अपने जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं, सीधे उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना है। स्ट्रक्चर देखने में हमें बहुत ही, भले ही बहुत ईजी लगते हों, लेकिन जितने ईजी ये लगते हैं उससे ज़्यादा ही ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें रूल्स ही समझ में सही से नहीं आए तो ट्रांसलेशन बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करिए और फिर अपने आप से कुछ सेंटेंसेस राइट करके हिंदी में, फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बता दिए मैंने, अब इंटरोगेटिव, नेगेटिव आगे के मैं सेंटेंसेस बताऊंगी। देखिए, हिंदी के वाक्य मैंने लिख लिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के। अब मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पे ये सारे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, ठीक है।
अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, हर वीडियो में बताया है इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि यहाँ पे चेंजिंग क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स, सब्जेक्ट। अब यहाँ पहले हम क्या राइट करें, डिड राहुल राइट अ लेटर। जो इंडेफिनिट मैंने पढ़ा है, इंडेफिनिट के में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सिर्फ एफर्मेटिव में है जो है हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी टाइप्स हैं उसमें सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो सारे हिंदी के वाक्य लिखे थे उनको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है उन्हें मैं रीड करके आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे यहाँ के, क्या राहुल ने कोई पत्र लिखा, डिड राहुल राइट अ लेटर। क्या तुम्हारी बहन ने गाना गाया, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। क्या वे सब मैच खेलने गए, डिड दे ऑल गो टू प्ले मैच। क्या तुमने रामायण पढ़ी, डिड यू रीड द रामायण। फिर यहाँ पर मैंने जो दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स लिखे हैं उनके भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। ये देखिए शॉर्ट में है, ये फुल फॉर्म में है। तो अब ये दोनों तरीके सही हैं, जो भी आपको इजी लगे, ये दोनों सही हैं। जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ये, और ये फुल फॉर्म में है ये भी, दोनों सही हैं, जो भी आप लोगों को सही लगे। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अब आज का ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप ये वीडियो सही से देखेंगे, सारी वीडियोज आप सही से देखेंगे, तो भले ही आप लोगों को लगे कि हम शुरुआत में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हम डींगे नहीं मारते हैं कि हम आपको 5 मिनट में सिखा देंगे, 2 मिनट में सिखा देंगे। देखिए, पढ़ाना मेरा काम है। मैं जिस तरीके से, मैं बिल्कुल अपने मन से, मैं हार्टली आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं हर चीज़ बिल्कुल हार्टली बता रही हूँ। अब थोड़ा आप लोगों पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से, कैसे उसको देख रहे हैं, कैसे उसको वॉच कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि प्ले कर दिया, वीडियो प्ले कर दिया और फिर उनका माइंड जो है इधर उधर है। तो इस तरीके से अगर आप सही से वॉच करेंगे, और या उन्हें कुछ स्टार्टिंग में अगर चटपटी बातें होती हैं तो उससे इंटरेस्ट आता है कि फिर आगे का वीडियो देखेंगे। तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को सही से देखेंगे तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन आपको सही से आ जाएंगे। ये मेरा पक्का आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो फिर उसके बाद में आप पूरी वीडियो वॉच करने के बाद में अपने आप से 4-5 सेंटेंस लेकर के उसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आप को बिल्कुल सॉलिड तरीके से ट्रांसलेशन बनाना आ जाए। ओके, ये आज मेरा जो है इतना कंप्लीट हो गया है। फिर मैं अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि जितनी इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है और जितना स्लोली मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने कोई ऐसा आप लोगों से झूठी बातें नहीं की कि हाँ 2 मिनट में आप सीख जाएंगे, 3 मिनट में सीख जाएंगे। मेरा वीडियो देखेंगे अगर आप पूरा, तो ये मैंने पक्का प्रॉमिस किया है आपसे कि हाँ तब आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ये मुझे खुद पता है, क्योंकि मैंने इतने इजी तरीके से और सिंपल तरीके से आप लोगों को पढ़ाया ही है। और सिंपल आप लोगों को लगेगा बट इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। बहुत ही, जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं, वो सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और वीडियो को मेरी शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।